नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम मूंग के बीज उपचार के बारे में बात करने वाले हैं कि बीज उपचार से क्या लाभ हैं तथा बीज उपचार कैसे करें और किन दवाइयों द्वारा करें। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो ज्यादा लंबा न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो चलिए किसान भाइयों, पहले जान लेते हैं कि बीज उपचार से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो किसान मित्रों, बीज उपचार के मुख्य लाभ ये है कि हम जब बीज की बुआई करते हैं तो 90 से 95% बीज का अंकुरण होता है, अर्थात लगभग सभी बीजों का अंकुरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फसल का जमाव अच्छे देखने को मिलता है और हमें उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होता है। और साथ ही में बीज उपचार करने से बीज में किसी भी प्रकार के फंगस व कीट का अटैक नहीं होता। इसका लाभ यही है दोस्तों कि जब हम मूंग में पहला स्प्रे करते हैं तो यदि किसी कारणवश वो स्प्रे लेट हो जाता है तो हमें अधिक नुकसान देखने को नहीं मिलता। और दोस्तों, एक लाभ यह भी है कि हमारी जो फसल की संपूर्ण अवधि होती है उसमें भी हमें रोगों का अटैक कम देखने को मिलता है। तो किसान मित्रों, यह तो है बीज उपचार के लाभ। तो अब हम जान लेते हैं कि बीज उपचार कैसे करें। तो किसान मित्रों, बीज उपचार करते समय आप एक पॉलीथीन बिछा लें या फिर बीज को किसी प्लास्टिक के टब में ले लें। तो किसान मित्रों, पॉलीथीन पर या फिर प्लास्टिक के टब में बीज उपचार करने से यह लाभ कि हमारी जो बीज उपचार की दवाएं हैं वो वेस्ट नहीं जाती, जिससे कि हम आराम से बीज पर दवाओं की कोटिंग कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि बीज उपचार हमें किन किन दवाओं द्वारा करना चाहिए। तो किसान मित्रों, बीज उपचार करने की 3 विधियां हैं, जो कि हैं FIR, अर्थात F का मतलब फंगिसाइड, I का मतलब इंसेक्टिसाइड और R का मतलब है राइजोबियम कल्चर। तो किसान भाइयों, मूंग का बीज उपचार आपको इन तीनों चीजों से जरूर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे F मतलब फंगिसाइड के बारे में, और हम आपको कुछ फंगिसाइडों के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें से किसी आप एक के द्वारा बीज उपचार कर सकते हैं। तो पहले फंगिसाइड के टेक्निकल नाम की बात करें तो थीरम, जिसकी मात्रा की बात करें तो 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज को उपचार करें। दूसरी फंगिसाइड की बात करें तो कैप्टॉन, जो आपको यूपीएल कंपनी के कैप्टॉन में देखने को मिल जाएगा। इसकी मात्रा की बात करें तो 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज को उपचारित करें। और किसान मित्रों, तीसरी फंगिसाइड की बात करें तो कार्बनडाजिम, यह टेक्निकल आपको बेविस्टिन में देखने को मिल जाएगा। इसकी मात्रा की बात करें तो 3 ग्राम प्रति 1 किलो बीज को उपचारित करें। तो किसान मित्रों, इन तीनों फंगिसाइडों में से आप किसी एक फंगिसाइड द्वारा बीज को उपचारित कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज में तथा फसल में जो फंगसों का अटैक होता है तो इनके द्वारा उन फंगसों के अटैक को रोका जा सकता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं I मतलब इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो किसान मित्रों, इसमें भी हम कुछ आपको बेहतर इंसेक्टिसाइड के बारे में बताने वाले हैं, आप उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करें। तो पहले इंसेक्टिसाइड की बात करें तो क्लोरपाइरिफॉस 20% EC, इसकी मात्रा की बात करें तो 5 से 6 ml प्रति 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। किसान मित्रों, यदि आपके खेत में दीमक का अटैक है तो आप इसी इंसेक्टिसाइड से बीज उपचारित करें, क्योंकि यह दीमक के खिलाफ बहुत अच्छा कारगर है। और दूसरे इंसेक्टिसाइड की बात करें तो इमिडाक्लोपिड, यह टेक्निकल आपको बाहर के गौचों में देखने को मिल जाएगा। इसकी मात्रा की बात करें तो 3 से 4 ml प्रति 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करें। तो किसान मित्रों, इन दोनों इंसेक्टिसाइड में से आप किसी एक इंसेक्टिसाइड द्वारा बीज उपचारित कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो हुई बीज को उपचारित करने की 2 विधि। तो अब हम जान लेते हैं R मतलब राइजोबियम कल्चर, उसके द्वारा बीज उपचार क्यों जरूरी है और इसके लिए हमें क्या क्या लेना पड़ेगा। तो किसान मित्रों, राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित करने के लिए आपको 100 ग्राम गुड़ को आधा लीटर पानी में घोलकर और उसमें 200 से 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर मिलाकर बीज को अच्छे तरीके से उपचारित कर लें। तो किसान भाइयों, इसके हम आपको लाभ भी बता देते हैं। इससे बीज उपचार करने से हमको यह लाभ मिलता है कि जो हमारी फसल की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं उसमें राइजोबियम नाम के जीवाणु रहते हैं। तो इससे बीज उपचार करने से जो पौधा होता है वो हवा से नाइट्रोजन लेकर खाद के रूप में ग्रहण करता है। और किसान मित्रों, यहाँ पे सावधानी आप ये रखें कि यदि आपकी मिट्टी अम्लीय है तो आप 1 किलो बारीक चूना 10 किलोग्राम बीज में मिलाकर बुवाई करें। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम कुछ सावधानी जान लेते हैं जो कि बीज उपचार करते समय हमको ध्यान में रखना है। सबसे प्रथम तो यह है कि आपको बीज उपचार करते समय हाथ में ग्लव्स तथा मुंह में मास्क लगा के रखना है। और साथ ही में बीज उपचार में आप पानी व दवा की सही मात्रा लें और हो सके तो आप बीज उपचार को छांव में ही करें। और किसान मित्रों, प्रमुख सावधानी यह है कि आप फंगिसाइड से बीज उपचार के पश्चात 1 से 2 घंटे बाद इंसेक्टिसाइड से बीज उपचारित करें और उसके 1 से 2 घंटे बाद ही राइजोबियम कल्चर से बीज उपचारित करें। और जब बीज उपचार हो जाए तो उससे 2 से 3 घंटे बाद बुवाई कर दें। तो किसान मित्रों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।